हेलो फ्रेंड्स, जीके गौर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में पिछले 12 महीने के चुनिंदा करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पिछले 12 महीने में हमने जून 2025 से लेकर जून 2026 तक के मोस्ट इंपोर्टेंट 251 एमसीक्यूज कवर किए हैं, जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। सारे के सारे टॉप क्लास के क्वेश्चन हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए। और आज के क्लास का PDF आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी है सोनाली मिश्रा। ठीक है, आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक बनी है सोनाली मिश्रा। अगला क्वेश्चन, भारत में डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड नेटवर्क के खिलाफ किसने ऑपरेशन चक्र 6 शुरू किया है? सीबीआई ने। ठीक है, भारत की सीबीआई ने, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड नेटवर्क के खिलाफ जो है एक ऑपरेशन शुरू किया। इसका नाम है ऑपरेशन चक्र 6। अगला क्वेश्चन, एंटरप्राइज एआई का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन बन गया है? VO चिदम्बरनार बंदरगाह, जो कि ये तमिलनाडु में स्थित है। एंटरप्राइज एआई का इस्तेमाल करने वाला ये भारत का पहला पोर्ट बन गया है। नेक्स्ट, फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया। ठीक है, देखिए, भारत G7 का सदस्य देश नहीं है, लेकिन भारत को जो है आमंत्रित किया गया था, तो भारत की ओर से PM मोदी ने इसमें हिस्सा लिया। तो ये भी याद रखिए, G7 शिखर सम्मेलन 2026 ये कौन सा संस्करण था G7 का? ये G7 समिट का 52वां संस्करण था, जो कि फ्रांस की मेजबानी में आयोजित किया गया। नेक्स्ट, भारत की पहली प्राइवेट हाइब्रिड 2G एथेनॉल परियोजना किस राज्य में स्थापित की जा रही है? उत्तर प्रदेश में। भारत की पहली प्राइवेट हाइब्रिड 2G एथेनॉल प्रोजेक्ट जो है उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 27वां सदस्य देश कौन बना है? तो देखिए, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 27वां जो सदस्य कंट्री बना है वो बना है बांग्लादेश। ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है, ये जो संगठन है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इसका हेडक्वार्टर भारत में ही है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत ने किस वर्ष तक 100 गीगावाट की पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर क्षमता हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? 2035 से 36 तक। भारत ने 2035 से 36 तक 100 गीगावाट की पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है। भारत का कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का तीसरा सबसे फैमिली फ्रेंडली एयरपोर्ट बन गया है? तो ये है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है। केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये दुनिया का तीसरा सबसे परिवार अनुकूल यानी फैमिली फ्रेंडली एयरपोर्ट बन गया है। नेक्स्ट, दुनिया के सबसे फैमिली फ्रेंडली एयरपोर्ट में किसे पहला स्थान मिला है? तो पहले स्थान पे है हेलसिंकी वांता एयरपोर्ट, जो कि फिनलैंड में है। इसी लिस्ट में दूसरे स्थान पे है चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि सिंगापुर में है। और तीसरे स्थान पे है बेंगलुरु स्थित केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। किस राज्य ने सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले शिशुओं को उपहार में 1 ग्राम सोने की अंगूठी देने की घोषणा की है? अपने आप में ये एक यूनिक तरह की योजना है, जिसे तमिलनाडु की सरकार ने शुरू की है। ठीक है, तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बने हैं, साउथ के अभिनेता हैं थालापति विजय। इन्हीं की सरकार ने घोषणा की है कि जिन भी बच्चों का जन्म सरकारी अस्पताल में होगा तमिलनाडु में, उन्हें प्रत्येक बच्चा को उपहार में 1 ग्राम सोने की अंगूठी दी जाएगी। किस राज्य सरकार ने थाई मामन थंगा मोथेरा थिट्टम पहल लॉन्च किया है? तो तमिलनाडु ने ही। तो यही है वो योजना जिसका नाम है थाई मामन थंगा मोथेरा थिट्टम योजना। इसी योजना के तहत सरकारी अस्पताल में जन्म लेने वाले शिशुओं को 1 ग्राम सोने की अंगूठी जो है दी जाएगी, याद रखिए। यूके की संसद में यानी यूनाइटेड किंगडम की संसद में किस भारतीय को ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं हर्षवर्धन। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के ये अध्यक्ष हैं हर्षवर्धन, यानी बिहार के हैं, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। इन्हें यूके की संसद में हाल ही में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया। भारत के पहले उच्च ऊंचाई वाले फ्लोरिकल्चर पार्क का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है?
इसका शुभारंभ किया गया लद्दाख में। भारत के पहले उच्च ऊंचाई वाले फ्लोरीकल्चर पार्क का उद्घाटन किया गया लद्दाख में। भारत की पहली प्राइवेट सोने की खदान का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? आंध्र प्रदेश के कुरनूल में। और ये जो सोने की खदान है इसका नाम पहले जोनागिरी हुआ करता था, अब इसका नया नाम है स्वर्णगिरी। तो स्वर्णगिरी अथवा जोनागिरी सोना का खदान जो है ये भारत की पहली प्राइवेट सोने की खदान बन गई है, जो कि आंध्र प्रदेश के कुरनूल में है, याद रखिएगा। नवीनतम पुस्तक IIT द स्टोरी ऑफ इंडियाज मोस्ट प्रेस्टिजियस एजुकेशनल इकोसिस्टम किसने लिखी है? प्रभात कुमार। ठीक है, ये नवीनतम पुस्तक है IIT द स्टोरी ऑफ इंडियाज मोस्ट प्रेस्टिजियस एजुकेशनल इकोसिस्टम, इसके लेखक हैं प्रभात कुमार। अगला क्वेश्चन, QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2027 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो देखिए अभी 2026 चल रहा है, लेकिन ये 2027 के लिए सूचकांक जारी हुआ है। इसमें भारत 13वें स्थान पर है। QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2027 में अमेरिका पहले स्थान पे है और इसमें भारत 13वें स्थान पर है। टाइम आउट की बेस्ट सिटीज आर्ट एंड कल्चर की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय शहर कौन सा है? तो ये है जयपुर। ठीक है, हाल ही में टाइम आउट ने बेस्ट सिटीज आर्ट एंड कल्चर की सूची जारी की, इसमें एक भारतीय शहर भी है जो कि जयपुर है। ठीक है, टाइम आउट की वर्ल्ड बेस्ट फूड सिटीज की सूची में कौन सा एकमात्र भारतीय शहर है? तो बेस्ट सिटीज आर्ट एंड कल्चर में एकमात्र भारतीय शहर जयपुर है। वहीं खाने पीने के मामले में वर्ल्ड बेस्ट फूड सिटीज में एकमात्र भारतीय शहर बेंगलुरु है, बेंगलुरु जो कि कर्नाटक की कैपिटल है। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे भारी स्वदेशी 120 mm व्हीकल माउंटेड मोर्टार प्रणाली गरुड़ास्त्र को किसने विकसित किया है? नीबे लिमिटेड ने। देखिए गरुड़ास्त्र इसका नाम रखा गया है, यह भारत की सबसे भारी स्वदेशी 120 mm व्हीकल माउंटेड मोर्टार है। ठीक है, इसे विकसित किया है नीबे लिमिटेड ने। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में किस फिल्म को गोल्डन कोंच अवार्ड से सम्मानित किया गया? सिल्वर फिल्म को गोल्डन कोंच अवार्ड से सम्मानित किया गया। निर्भय चेतना कार्यक्रम हाल ही में किसके द्वारा शुरू किया गया है? केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, इस मंत्रालय के मंत्री हैं लल्लन सिंह, याद रखिएगा। तो केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने निर्भय चेतना कार्यक्रम शुरू किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्रिकेटर रोहित शर्मा को 2026 में किस नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो पद्मश्री। 2026 में रोहित शर्मा को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। मशहूर सिंगर अलका याग्निक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2026 में किस नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इन्हें पद्म भूषण सम्मान दिया गया है। देखिए नागरिक पुरस्कार की बात करें तो पहले स्थान पे आता है भारत रत्न, दूसरे स्थान पे पद्म विभूषण, तीसरे स्थान पे पद्म भूषण और चौथे स्थान पे पद्मश्री। ठीक है, याद रखिएगा। तो पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है अलका याग्निक को। भारत का पहला 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रीफ मॉड्यूल्स किस राज्य में लगाया जाएगा? तमिलनाडु में। भारत का पहला 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रीफ मॉड्यूल ये तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। बलम खीरा किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में GI टैग दिया गया है? तो ये मध्य प्रदेश का एक खीरा है जिसे बलम खीरा कहा जाता है, इसे हाल ही में GI टैग दिया गया है। फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये हैं लियोनेल मेसी। अभी देखिए फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है और फीफा वर्ल्ड कप पर मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बनाया हुआ है, जो लोग नहीं देखे हैं जरूर देखिएगा, उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने कवर किए हैं। तो देखिए अभी फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, इसी में लियोनेल मेसी ने रिकॉर्ड बना दिया है। फीफा वर्ल्ड कप में इन्होंने अब तक, आज वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है 26 जून को, तो अब तक ये 18 गोल दागे हैं। इसके बाद भी मैच होने वाले हैं अर्जेंटीना के बहुत सारे, हो सकता है इनका गोल की संख्या जो है बढ़ जाए। तो याद रखिएगा ये फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। वैसे इसी वर्ल्ड कप में इनका ये रिकॉर्ड टूट भी सकता है। तो जो भी अपडेट होगा मैं आप सभी को लगातार अपडेट कराते रहता हूँ, तो हमारा प्रत्येक वीडियो आप लोग जरूर देखा करिए। चलिए अगला क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा जहाज पुनर्चक्रण यानी शिप रिसाइकलिंग करने वाला देश कौन है? भारत। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा शिप रिसाइकलिंग करने वाला देश कौन बना है? तो ये भारत।
2025-26 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII के नए अध्यक्ष कौन बने? तो भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष बने हैं आर मुकुंदन। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की मदद के लिए किस राज्य में मेरी रसोई योजना शुरू की गई है? पंजाब में मेरी रसोई योजना शुरू की गई है। और दोस्तों, टेक्स्ट बुक आप सभी के लिए 27 जून से एक ऑफर लाया है, जिसमें आप मात्र 351 रुपये में टेक्स्ट बुक का पास ले सकते हैं। 27 जून से लेकर 30 जून तक मात्र 4 दिन के लिए ऑफर है। आप लोग इस ऑफर का लाभ जरूर उठाइए। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस पास को लेकर आप टेस्ट लगा सकते हैं टेक्स्ट बुक पर। जब तक आप टेस्ट नहीं लगाते हैं, आपका स्कोर अच्छा नहीं होता है और रियल एग्जाम में आप अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं आप सभी को हमेशा रिकमेंड करता हूं कि आप लोग टेस्ट जरूर लगाया करिए। और मात्र 351 रुपये में आपको ये पास दिया जा रहा है। 4 दिन तक ये ऑफर है। 4 दिन के भीतर में इस ऑफर का लाभ आप सभी लोग उठा लीजिए। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उसी लिंक से आप परचेज करना, तो आपको वहाँ पे महा डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा GGE कोड को आप लोग अप्लाई करिएगा। इस कोड को अप्लाई करते ही और भी डिस्काउंट आप सभी को दे दिया जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जल्दी से जाइए और इस ऑफर का लाभ उठाइए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के पहले PM मित्र पार्क का उद्घाटन कहां पर किया गया है? इसका उद्घाटन किया गया है वारंगल में। वारंगल तेलंगाना में है। तेलंगाना के वारंगल में भारत के पहले PM मित्र पार्क का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट, योवेरी मुसेवेनी लगातार 7वीं बार किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? युगांडा के। ठीक है, योवेरी मुसेवेनी युगांडा के लगातार 7वीं बार राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट, किस राज्य ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए सिंगापेन नामक विशेष बल का गठन किया है? तो ये है तमिलनाडु। सिंगापेन का मतलब शेरनी होता है। तो हाल ही में तमिलनाडु की सरकार ने महिला और बच्चों की सुरक्षा के लिए सिंगापेन नामक एक विशेष बल का गठन किया है। किम्बर्ली प्रोसेस इंटरसेशनल मीटिंग 2026 का आयोजन कहां पर किया गया? मुंबई में। किम्बर्ली प्रोसेस इंटरसेशनल मीटिंग 2026 का आयोजन मुंबई में किया गया था। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च द बेंच, द बार एंड द बिजारे और द लॉफुल एंड द ऑफुल नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो देखिए, दोनों अलग अलग पुस्तकें हैं, लेकिन इसके लेखक एक हैं। ये हैं तुषार मेहता। तुषार मेहता ने ये पुस्तकें लिखी हैं, द बेंच, द बार एंड द बिजारे, और एक द लॉफुल एंड द ऑफुल। ठीक है, और गृह मंत्री अमित शाह ने इन पुस्तकों को लॉन्च किया। इसके लेखक है तुषार मेहता। भारतीय उद्योग परिसंघ का वार्षिक शिखर सम्मेलन 2026 कहां पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला कम उत्सर्जन क्षेत्र यानी लो एमिशन जोन कहां स्थापित किया जा रहा है? महाराष्ट्र के पुणे शहर में भारत का पहला लो एमिशन जोन स्थापित किया जा रहा है। अन्नपूर्णा भंडार योजना हाल ही में किस राज्य में शुरू की गई है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, अन्नपूर्णा भंडार योजना पश्चिम बंगाल में शुरू की गई है। कार्बन सोखने वाला भारत का पहला शैवाल वृक्ष किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो देखिए, कार्बन सोखने वाला भारत का पहला शैवाल वृक्ष भोपाल में लॉन्च किया गया है। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल में। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 से कितने पंचायतों को सम्मानित किया गया? 42। भारत के कुल 42 पंचायतों को 2025 के लिए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया। किस देश ने गाबी नामक मानव रूपी रोबोट भिक्षु तैयार किया है? दक्षिण कोरिया ने। दक्षिण कोरिया ने हाल ही में एक मानव रूपी रोबोट भिक्षु तैयार किया है, उसका नाम रखा है गाबी। किस भारतीय को 2026 में विजडन 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर की सूची में शामिल किया गया? शुभमन गिल को। शुभमन गिल को, भारतीय क्रिकेटर हैं शुभमन गिल। इन्हें हाल ही में 2026 में विजडन 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर की सूची में शामिल किया गया। स्पोर्ट्स वियर ब्रांड 18 के नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? क्रिकेटर, महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना को हाल ही में 18 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। सुसान कोयल को किस देश ने अपनी पहली महिला सेना प्रमुख नियुक्त किया है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला सेना प्रमुख बनी है। पहली महिला सेना प्रमुख बनी है सुसान कोयल, इनका नाम है सुसान कोयल। अभ्यास दस्टलिक का 7वां संस्करण भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में कहां पर आयोजित किया गया? नामांकन में।
उज्बेकिस्तान के नामंगन, ठीक है, नामंगन उज्बेकिस्तान में है। डसली का 7वां संस्करण यहीं पर आयोजित किया गया। तो याद रखिएगा, डसली का अभ्यास भारत और किस देश के बीच में किया जाता है? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना द्वारा कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2026 के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में, ठीक है। इंडियन नेवी द्वारा कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2026 का पहला संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया। उलान बाटार में आयोजित एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 में भारत के विश्वनाथ सुरेश ने कौन सा पदक जीता? ठीक है, कौन सा पदक जीता इन्होंने स्वर्ण पदक जीता, यानी गोल्ड मेडल। उलान बाटार जो है मंगोलिया की राजधानी है, यहीं पर एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 हुआ। इसमें भारत के विश्वनाथ सुरेश ने गोल्ड मेडल जीता। चलिए अगला क्वेश्चन, मोंटे कार्लो मास्टर्स 2026 का खिताब किसने जीता? जैनिक सिनर ने जीता। इटली के ये मशहूर टेनिस खिलाड़ी हैं, इन्होंने मोंटे कार्लो मास्टर्स 2026 का खिताब जीता। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? कैलाश सत्यार्थी को, ठीक है। 2014 में इन्हें शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया था, मलाला यूसुफजई के साथ में संयुक्त रूप से। इन्हें ही 2026 का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, कैलाश सत्यार्थी, याद रखिए। मशहूर गायिका आशा भोसले का अप्रैल 2026 में किस स्थान पर निधन हो गया? मुंबई में, ठीक है, मुंबई में आशा भोसले का निधन हुआ। निजार अमीदी किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? इराक। निजार अमीदी जो हैं इराक के नए राष्ट्रपति बने हैं। अप्रैल 2026 तक भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र कौन सा बंदरगाह बन गया है? तो ये है मुंद्रा बंदरगाह, जो कि गुजरात में है। ये भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र बना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में 1200 मेगावाट की कलाई सेकंड जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है? अरुणाचल प्रदेश में कलाई सेकंड जल विद्युत परियोजना स्थापित किया जाएगा, जो कि 1200 मेगावाट का होगा। 9वां हिंद महासागर सम्मेलन 2026 निम्न में से किस देश में आयोजित किया गया? मॉरिशस में, ठीक है, याद रखिएगा। 9वां हिंद महासागर सम्मेलन 2026 मॉरिशस में आयोजित किया गया। दूसरा, रग्बी प्रीमियर लीग 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? हैदराबाद में, ठीक है। दूसरा रग्बी प्रीमियर लीग 2026 का आयोजन हैदराबाद में किया गया था। हैदराबाद तेलंगाना की कैपिटल है। अगला क्वेश्चन, T20 इंटरनेशनल मैच की एक पारी में 9 विकेट लेने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं? तो ये हैं लौरा कार्डोसो। लौरा कार्डोसो ये ब्राज़ील की महिला क्रिकेटर हैं और T20 इंटरनेशनल मैच की एक पारी में 9 विकेट लेने वाली ये दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं, लौरा कार्डोसो। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? शशि शेखर वेम्पति। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के ये नए अध्यक्ष बने हैं, शशि शेखर वेम्पति। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? प्रसून जोशी, ठीक है। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बन गए हैं प्रसून जोशी। नेक्स्ट, 19वां IPL 2026 का टाइटल किसने जीता? तो इस बार का IPL 2026 का टाइटल जीत लिया है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने, और RCB ने लगातार दूसरी बार IPL का टाइटल अपने नाम किया, याद रखिएगा। 2025 वाला RCB ने जीता और 2026 वाला भी RCB ने ही जीत लिया है। इस बार IPL का ये 19वां संस्करण था, भारत में ही इसका आयोजन किया गया। और RCB ने इस बार फाइनल में किसको हराया? तो गुजरात टाइटंस को हराया, ठीक है। RCB की कप्तानी किसने की? तो रजत पाटीदार ने कप्तानी की RCB की, याद रखिएगा। दृष्टि बाधितों को यात्रा में सहायता करने के लिए ध्वनि स्पंदन नवाचार के लिए किसे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम को दृष्टि बाधितों को यात्रा में सहायता करने के लिए ध्वनि स्पंदन नवाचार के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। किसे? कर्नाटक राज्य के सड़क परिवहन निगम को। नेक्स्ट, इंटरनेशनल रेल कोच एक्सपो 2026 का आयोजन किस स्थान पर किया गया? चेन्नई में। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई में इंटरनेशनल रेल कोच एक्सपो का आयोजन किया गया था। 12वें एशियाई और प्रशांत क्षेत्रीय सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में। चलिए अगला क्वेश्चन, दुनिया का पहला ऑटोनोमस मैरीटाइम शिप बिल्डिंग एंड सिस्टम्स सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट, भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है?
चंडीगढ़। ठीक है। पूछे भारत का पहला पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो लद्दाख है। ठीक है, लद्दाख। अच्छा, राज्य के बारे में पूछे कि भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन है, तो मिजोरम। दूसरा पूर्ण साक्षर राज्य कौन है, गोवा। नेक्स्ट, भारत किस देश को पछाड़कर अमेरिका में कॉटन उत्पाद का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है, तो भारत ने चीन को पछाड़कर अमेरिका में कॉटन उत्पाद का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। शहरीकरण के कारण होने वाली पर्यावरणीय समस्या को दूर करने के लिए किस राज्य ने लेक एंड एयर वॉच पहल शुरू की है, गुजरात की सरकार ने लेक एंड एयर वॉच पहल शुरू की है। अगला क्वेश्चन, भारत के शैलेश कुमार ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता, ऊंची कूद में। भारत के शैलेश कुमार ने ऊंची कूद में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में गोल्ड मेडल जीता। हाईवे प्रदूषण से लड़ने के लिए भारत का पहला माइक्रो एल्गी एयर टावर कहां पर लगाया गया है, नई दिल्ली में। ठीक है, प्रदूषण से लड़ने के लिए भारत का पहला माइक्रो एल्गी एयर टावर नई दिल्ली में लगाया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा जारी फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 में किस राज्य को पहला स्थान मिला है, ओडिशा को पहला स्थान मिला है। नीति आयोग ने हाल ही में राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 जारी किया, इसमें ओडिशा पहले स्थान पर है। पूर्वोत्तर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, असम में किया गया है। नेक्स्ट, विधायकों की अटेंडेंस मार्क करने के लिए AI पावर्ड फेस रिकॉग्निशन तकनीक का इस्तेमाल करने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन बन गई है, तो ये है आंध्र प्रदेश विधानसभा। भारत के किस अर्धसैनिक बल ने विदेशी कुत्तों की बजाय देशी नस्ल तांग खुल हुई और कोम्बाई को अपने बटालियन में शामिल करने की घोषणा की है, तो ये है असम राइफल्स, ऑप्शन डी। भारत का पहला चेहरा प्रत्यारोपण कार्यक्रम किस अस्पताल के द्वारा शुरू किया गया है, दिल्ली एम्स के द्वारा भारत का पहला चेहरा प्रत्यारोपण कार्यक्रम शुरू किया गया है। भारत बोधन AI सम्मेलन 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया, दिल्ली में। भारत बोधन AI सम्मेलन 2026 का आयोजन दिल्ली में किया गया था। 10 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप हासिल करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना है, तो ये है स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 10 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप हासिल करने वाला ये पहला बैंक बन गया है। ठीक है, और अगर आपसे ऐसे पूछे कि 10 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप हासिल करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन है, तो रिलायंस इंडस्ट्री। नवीनतम पुस्तक 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा है, तो भारत के पूर्व सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे की आत्मकथा है ये, और ये पुस्तक हाल ही में रिलीज हुई, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी। आर वेंकटेश के साथ अन्य किसे चांग क्रैंडल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है, तो ये हैं हरिप्रिया अरविंद। आर वेंकटेश और हरिप्रिया अरविंद को 2026 में चांग क्रैंडल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2012 से बदलकर क्या कर दिया है, तो देखिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो आधार वर्ष था 2012, अब इसे बदलकर 2024 कर दिया गया है, तो ऑप्शन डी। टिकाऊ और ऊर्जा कुशल डिजाइन के लिए IGBC प्लेटिनम रेटिंग प्राप्त करने वाला पहला बंदरगाह कौन बना है, VO चिदम्बरनार बंदरगाह, जो कि तमिलनाडु में है। फरवरी 2026 में भारतीय वायुसेना द्वारा वायु शक्ति 2026 नामक अभ्यास कहां पर आयोजित किया गया, जैसलमेर में। राजस्थान के जैसलमेर में वायु शक्ति 2026 आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2026 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया, राकेश अग्रवाल। ठीक है, NIA के नए महानिदेशक बने हैं राकेश अग्रवाल। नेक्स्ट, नीति आयोग की निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में बड़े राज्यों की श्रेणी में किस राज्य को पहला स्थान मिला है, तो नीति आयोग ने इसी साल 2026 में निर्यात तैयारी सूचकांक एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जारी किया है, इसमें बड़े राज्यों की श्रेणी में पहले स्थान पे महाराष्ट्र है, ऑप्शन सी। 16 जनवरी 2026 को स्टार्टअप इंडिया पहल की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई,
10वीं वर्षगांठ मनाई गई। तो स्टार्टअप इंडिया के पूरे 10 साल कंप्लीट हो गए 16 जनवरी 2026 को, क्योंकि 16 जनवरी 2016 को इसे लॉन्च किया गया था, ये भी याद रखिए। जनवरी 2026 में भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? शत्रुजीत सिंह कपूर। शत्रुजीत सिंह कपूर आईटीबीपी के नए महानिदेशक बने हैं। भारत का पहला संप्रभु एआई पार्क यानी सॉवरेन एआई पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? चेन्नई में। भारत का पहला संप्रभु एआई पार्क तमिलनाडु के चेन्नई में स्थापित किया जा रहा है। किस राज्य ने आईटीबीपी के साथ मिलकर दूर दराज के गांवों में हेल्थ केयर को बढ़ावा देने हेतु हेल्दी बॉर्डर अभियान शुरू किया है? तो किस राज्य ने शुरू किया है? उत्तराखंड ने। उत्तराखंड ने आईटीबीपी के साथ मिलकर हेल्दी बॉर्डर अभियान शुरू किया है। चलिए अगला क्वेश्चन, पर्यावरण उपलब्धि के लिए किसने टायलर पुरस्कार 2026 जीता है? डॉक्टर टोबी कियर्स, जो कि अमेरिका के हैं, डॉक्टर टोबी कियर्स, इन्हें 2026 में टायलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन किस बैंक ने लॉन्च किया है? त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने भारत का पहला सोलर पावर्ड एटीएम वैन लॉन्च किया है। जापान की समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो ये हैं पवन कल्याण, ठीक है, साउथ के अभिनेता, और ये आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं पवन कल्याण। इन्हें जापान की समुराई मार्शल आर्ट सम्मान दिया गया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। जापान की प्राचीन तलवारबाजी कला केंजुत्सु में दीक्षित होने पर किस भारतीय को टाइगर ऑफ मार्शल आर्ट्स की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो ये पवन कल्याण ही है, ठीक है। यहीं से घुमा फिरा के 2-3 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है और आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए मैंने सभी तरह का क्वेश्चन बना दिया है, ध्यान से देखिए। जापानी ताकेदा शिंगेन कबीले में शामिल होने वाले पहले गैर जापानी व्यक्ति कौन बन गए हैं? ठीक है, तो पवन कल्याण, याद रखिएगा। पवन कल्याण जो है ये जापान की एक प्राचीन तलवारबाजी कला है केंजुत्सु, उसमें ये दीक्षित हुए हैं और इन्हें बहुत सारा सम्मान मिला है, बहुत सारा उपाधियां इन्हें मिली है। तो पवन कल्याण जो हैं ये साउथ के मशहूर अभिनेता हैं और आंध्र प्रदेश के वर्तमान में उप मुख्यमंत्री भी हैं। भारत की पहली क्रोनिक किडनी डिजीज रजिस्ट्री किस राज्य ने शुरू की है? किसने शुरू की है? ओडिशा ने, ठीक है। भारत की पहली क्रोनिक किडनी डिजीज रजिस्ट्री ओडिशा ने शुरू की है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? संगीता बरुआ, ठीक है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी है संगीता बरुआ। अगला क्वेश्चन, इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई हैं? साई जाधव। इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है साई जाधव। यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त पहली संपूर्ण राष्ट्रीय खाद्य परंपरा कौन बनी है? इतालवी व्यंजन, इटली का ये व्यंजन है, ठीक है। सी डैक द्वारा विकसित भारत के पहले 1 गीगाहर्ट्ज 64 बिट डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? इसका नाम रखा गया है ध्रुव 64। ज्ञान भारतम मिशन के तहत भारत का पहला योग और आयुर्वेद आधारित क्लस्टर सेंटर किसे घोषित किया गया है? पतंजलि यूनिवर्सिटी को। नेक्स्ट, 47वां अखिल भारतीय जनसंपर्क सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो 47वां अखिल भारतीय जनसंपर्क सम्मेलन 2025 का आयोजन देहरादून में किया गया, उत्तराखंड के देहरादून में। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? आंध्र प्रदेश को। कोपरा जलाशय किस राज्य का पहला रामसर साइट बना है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में स्थित है कोपरा जलाशय, इसे हाल ही में रामसर स्थल का दर्जा दिया गया। उधवा झील पक्षी अभयारण्य किस राज्य का पहला रामसर स्थल बना है? तो ये झारखंड का पहला रामसर स्थल बना है उधवा झील पक्षी अभयारण्य। भारत का 100वां रामसर स्थल जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य, जिसे सुरहा ताल कहा जाता है, कहाँ पर स्थित है? तो देखिए भारत में पूरे 100 रामसर स्थल हो गए, 100वां वाला याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के बलिया में है सुरहा ताल, जिसे जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य भी कहा जाता है। यह भारत का 100वां रामसर स्थल बना है। किस राज्य के 52 बूटी साड़ी
और पत्थर कटी स्टोन क्राफ्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ये दोनों बिहार के उत्पाद हैं, बावन बूटी साड़ी और पत्थर कटी स्टोन क्राफ्ट। प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया है? उन्हीं के देश में, अर्जेंटीना में। ठीक है, लियोनेल मेसी की अब तक की सबसे ऊंची प्रतिमा, जिसकी ऊंचाई 70 फीट थी, कोलकाता में स्थापित किया गया था, लेकिन अब उसे गिरा दिया गया है, हटा दिया गया है। ठीक है, असुरक्षा कारण देकर। अब जो है उन्हीं के देश में, अर्जेंटीना में, उनकी 85 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है, याद रखिएगा। राजस्थान में आयोजित 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का खिताब किसने जीता? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जीता। ठीक है, तो याद रखिए 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 कहाँ हुआ? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल यात्री जहाज कहाँ पर शुरू की गई है? वाराणसी में, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। भारत का पहला पावर म्यूजियम यानी एनर्जी म्यूजियम किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? बिहार की राजधानी पटना में भारत का पहला एनर्जी म्यूजियम अथवा पावर म्यूजियम स्थापित किया जा रहा है। अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देवल को 2026 में मरणोपरांत किस नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पद्म विभूषण दिया गया इन्हें। ठीक है, पद्म विभूषण भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है, भारत रत्न के बाद। मधु न्योमा एयरफोर्स स्टेशन, जिसे न्योमा एयरबेस भी आप बोल सकते हैं, का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? लद्दाख में। ठीक है, न्योमा एयरबेस का उद्घाटन किया गया है लद्दाख में। ये भारतीय एयरफोर्स का स्टेशन है। WHO की यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2025 के अनुसार पिछले एक दशक में भारत ने टीबी में कितनी कमी दर्ज की है? पिछले एक दशक में 21% की कमी आई है भारत में टीबी के मरीजों में। मंजू बाला किस खेल से संबंधित हैं जिन पर नाडा ने 5 वर्षों का प्रतिबंध लगा दिया है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, नाडा का फुल फॉर्म होता है। तो हैमर थ्रो की खिलाड़ी हैं मंजू बाला, इन पर हाल ही में नाडा ने 5 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव 2025 निम्न में से किस शहर में आयोजित किया गया? इम्फाल में, मणिपुर की राजधानी इम्फाल में राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव 2025 आयोजित किया गया। किस देश ने अपना राष्ट्रीय अभियान वॉक टू मार्स शुरू किया है? UAE, संयुक्त अरब अमीरात ने वॉक टू मार्स अभियान शुरू किया है। हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? सुशील शुक्ला को। ठीक है, 2025 में हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार जीते सुशील शुक्ला। AI पावर्ड म्यूजिक अवतार और डिजिटल बैंड बनाने के लिए गूगल क्लाउड ने किस भारतीय संगीतकार के साथ साझेदारी की है? AR रहमान के साथ। ठीक है, ऑप्शन ए। 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? मणिपुर ने। 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 का खिताब मणिपुर ने जीता। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN के प्रजाति अस्तित्व आयोग का पहला एशियाई अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं विवेक मेनन। नेक्स्ट, PM नरेंद्र मोदी ने कितने रुपए की लागत से प्रधानमंत्री जन धान्य कृषि योजना को लॉन्च किया है? 24,000 करोड़ रुपए की लागत से प्रधानमंत्री जन धान्य कृषि योजना लॉन्च किया गया है। केंद्रीय बजट 2026-27 का कुल व्यय कितना है? 53,47,315 करोड़ रुपए। इस बार जो बजट पेश किया गया, तो ये कितने का बजट पेश किया गया इस बार? 53,47,315 करोड़ रुपए का। केंद्र सरकार द्वारा स्कूली शिक्षा में AI और कंप्यूटेशनल थिंकिंग का पाठ्यक्रम किस कक्षा से शुरू किया गया है? कक्षा 3 से। ठीक है, क्लास 3 से। नेक्स्ट, फीडे विश्व कप 2025 का आयोजन 30 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 तक किस राज्य में किया गया था? गोवा में। फीडे विश्व कप 2025 का आयोजन गोवा में आयोजित किया गया। केंद्रीय बजट 2026-27 में विकसित भारत रोजगार व आजीविका गारंटी मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? शॉर्ट फॉर्म में इसका नाम है VB ग्रामजी योजना, जो कि मनरेगा का स्थान इसने लिया है। 95,692.31 करोड़ रुपए जो है इसके लिए, इस योजना के लिए आवंटित किया गया है। यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को मौलिक पाक कला शहर यानी क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का दर्जा दिया है?
लखनऊ को, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को। दुनिया का सबसे बड़ा पुरातात्विक संग्रहालय कौन सा है जिसका उद्घाटन नवंबर 2025 में मिस्र में किया गया? इस संग्रहालय का नाम है ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम। ठीक है, यह दुनिया का सबसे बड़ा पुरातात्विक संग्रहालय है जिसका उद्घाटन हाल ही में किया गया। 42वां इंडियन ऑयल सर्वो सुरजीत हॉकी टूर्नामेंट 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये खिताब जीता इंडियन ऑयल मुंबई ने। केंद्रीय बजट 2026-27 में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है? 4.3%। भारत को दवाओं और जैव प्रौद्योगिकी में अग्रणी बनाने के लिए बजट 2026-27 में किस नए मिशन की घोषणा की गई है? इस नए मिशन का नाम है बायोफार्मा शक्ति मिशन। स्मार्ट क्रॉप परियोजना किन राज्यों में शुरू की गई है? तेलंगाना और कर्नाटक में हाल ही में स्मार्ट क्रॉप परियोजना शुरू की गई। आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? भारत ने जीता। भारत ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराया। ठीक है, नेक्स्ट, फीडे शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नाम किस भारतीय ग्रैंड मास्टर के नाम पर रखा गया है? विश्वनाथन आनंद, जो कि भारत के प्रथम चेस ग्रैंड मास्टर हैं, इन्हीं के नाम पर फीडे शतरंज विश्व कप का ट्रॉफी जो है उसका नाम रखा गया है। भारतीय मानक ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? संजय गर्ग। ठीक है, भारतीय मानक ब्यूरो के नए महानिदेशक बने हैं संजय गर्ग। 7 नवंबर 2025 को भारतीय हॉकी के शताब्दी समारोह का आयोजन कहां पर किया गया? नई दिल्ली में। नेक्स्ट, जनवरी 2026 में भारत के पहले सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो देखिए, भारत के पहले सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है उत्तर प्रदेश के नोएडा में। ठीक है, नोएडा उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में है। गौतम बुद्ध नगर भी ऑप्शन में दे दे तो आप उसे मारना। बजट 2026-27 में अंतर्देशीय जलमार्ग को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 वर्षों में कितने नए राष्ट्रीय जलमार्ग बनाने का प्रस्ताव है? 20। ठीक है, 20। भारतीय वायुसेना द्वारा किस नाम से भारत का पहला स्वदेशी हेलीकॉप्टर लॉन्च ड्रोन सिस्टम विकसित किया जा रहा है? इसका नाम होगा वायु बाण। भारत के पहले कमर्शियल उष्णकटिबंधीय ट्राउट फार्म का उद्घाटन कहां पर किया गया है? हैदराबाद में। भारत का पहला कमर्शियल उष्णकटिबंधीय ट्राउट फार्म का उद्घाटन किया गया है हैदराबाद में। 1 फरवरी 2026 को निर्मला सीतारमण लगातार 10वीं बार केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री बन गईं। तो लगातार इन्होंने 9वीं बार बजट पेश किया था 1 फरवरी 2026 को। भारत का पहला ओपन सोर्स मनोरोग विकार डेटाबेस यानी कार्ल ब्रेन किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो कार्ल ब्रेन लॉन्च किया गया है बेंगलुरु में। नेक्स्ट, किस राज्य ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश से देश के पहले मशरूम मिशन की घोषणा की है? मशरूम मिशन लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश में। किस देश के सेबास्टियन सावे मैराथन में 1 घंटा 59 मिनट 30 सेकंड के समय के साथ सबसे तेज मैराथन पूरा करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति या पहले धावक बन गए हैं? तो सेबास्टियन सावे ये केन्या के हैं। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? काम्या कार्तिकेयन साउथ पोल पर जाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। ये महाराष्ट्र की हैं। मिताली राज के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं? तो ये हैं स्मृति मंधाना। ठीक है, ऐसे ही एक और फैक्ट्स आपको याद रखना है। दुनिया में सबसे अधिक क्रिकेट में रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है? सचिन तेंदुलकर। अब दूसरे स्थान पे कौन आ गए हैं? विराट कोहली। ठीक है, यानी दुनिया के टॉप क्रिकेट में दुनिया के टॉप 2 जो सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं दोनों भारत के हैं, सचिन और विराट कोहली, याद रखिए। 87वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में किसने पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीता? ऋत्विक संजीव एस ने जीता। ठीक है, 87वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया था? वाराणसी में किया गया था। वाराणसी उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, 30 दिसंबर 2025 को खालिदा जिया का 80 साल की आयु में निधन हो गया। वह किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थीं?
खालिदा जिया बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। हाल ही में 30 दिसंबर 2025 को इनका निधन हो गया। और इन्हीं के बेटे हैं तारिक रहमान याद रखिएगा, जो कि अभी बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर हैं। भारतीय खाद्य निगम फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? रविंदर कुमार अग्रवाल भारतीय खाद्य निगम के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने का नया रिकॉर्ड किसने बनाया है? भारत की महिला क्रिकेटर दीप्ति शर्मा ने। दिसंबर 2025 में भारत और UAE के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन द्वितीय कहां पर आयोजित किया गया? इसका आयोजन अबू धाबी में किया गया था, UAE की कैपिटल अबू धाबी में। फीफा बेस्ट फुटबॉल अवार्ड्स 2025 में फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? ओस्मान डेम्बेले ने जीता, जो कि फ्रांस के हैं। फीफा बेस्ट फुटबॉल अवार्ड्स 2025 में फीफा वेमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? एताना बोनमाटी ने जीता। ये स्पेन की महिला फुटबॉल खिलाड़ी हैं। इथियोपिया सरकार ने किस भारतीय को अपने सर्वोच्च सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया से सम्मानित किया है? तो PM नरेंद्र मोदी को, ऑप्शन ए। दिसंबर 2025 में कहाँ के सिलीसेड झील को रामसर साइट घोषित किया गया? तो सिलीसेड झील जो है यह राजस्थान में है, राजस्थान के अलवर में है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किसने जीता? झारखंड ने जीता। ठीक है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 का खिताब 25-26 का खिताब झारखंड ने जीता। झारखंड ने पहली बार ये खिताब जीता है। क्रिकेट से रिलेटेड ये टूर्नामेंट है। DRDO ने दिसंबर 2025 में कहां पर पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का सफल परीक्षण किया? ओडिशा के चांदीपुर से। ठीक है, DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन हिंदी में बोलते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 के लिए वास्तविक GDP वृद्धि दर का अनुमान कितना है? 7.4%। देखिए, कहीं पर भी अगर FY26 लिखा रहे इसका मतलब है वित्त वर्ष 2025-26। अगर FY27 लिखा रहे इसका मतलब है वित्त वर्ष 2026-27। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखिए। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार FY27 यानी वित्त वर्ष 2026-27 के लिए वास्तविक GDP वृद्धि दर का अनुमान कितना है? 6.8% से 7.2% के बीच में। वहीं अभी हमने FY26 के लिए वास्तविक GDP वृद्धि दर का अनुमान कितना देखा? 7.4%। दिसंबर 2025 में किस भारतीय को ओमान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान से सम्मानित किया गया? ऑर्डर ऑफ ओमान से सम्मानित किया गया PM नरेंद्र मोदी को। भारत का पहला फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भारत का पहला वन विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। कृषि क्षेत्र के प्रदर्शन के संदर्भ में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार 2024-25 में अनाज उत्पादन का रिकॉर्ड स्तर क्या था? लगभग 3,320 लाख टन जो है अनाज का उत्पादन हुआ था 2024-25 में। ठीक है, ताइवान ट्रेवेलॉग के लिए लेखिका यांग शुआंग जी तथा अनुवादक लिन किंग ने 2026 में कौन सा पुरस्कार जीता? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। याद रखिए, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 से ताइवान ट्रेवेलॉग को सम्मानित किया गया और इस पुस्तक की मूल लेखिका यांग शुआंग जी और इसकी अनुवादक हैं लिन किंग। 15 अप्रैल 2026 को निम्न में से किसने बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? सम्राट चौधरी। पहली बार बीजेपी की ओर से कोई मुख्यमंत्री बना है बिहार का। ठीक है, 33 वर्षों के अंतराल के बाद कौन सा राज्य आधिकारिक रूप से पुनः टाइगर स्टेट बन गया है? यह है गुजरात। 33 वर्षों के बाद फिर से टाइगर स्टेट बना है गुजरात। टेस्ट एटलस द्वारा जारी ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग 2025-26 में विश्व में कौन सा शहर शीर्ष पर है? नेपल्स। ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग 2025-26 में इटली का नेपल्स शहर जो है शीर्ष पर है। भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपने पहले प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप को अपने खेमे में शामिल किया है। समुद्र प्रताप जो जहाज है इसका निर्माण किसने किया है? तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने इसका निर्माण किया है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने
कितने वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है? कुल 24 वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 के तहत किसे मरणोपरांत विज्ञान रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया? विज्ञान रत्न जो है भारत में विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, याद रखिए, विज्ञान रत्न। ठीक है, तो इसके विजेता बने जयंत विष्णु नार्लिकर। जयंत विष्णु नार्लिकर। 24 दिसंबर 2025 को इसरो ने LVM-3 रॉकेट से किस अमेरिकी संचार उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया? ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 ये एक अमेरिकी संचार उपग्रह है और भारतीय धरती से लॉन्च ये अब तक का सबसे भारी उपग्रह है, याद रखिएगा। ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 अमेरिकी उपग्रह है, संचार उपग्रह। इसे इसरो ने लॉन्च किया आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से। ठीक है, श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से LVM-3 रॉकेट से। दिसंबर 2025 में विनोद कुमार शुक्ला का निधन हो गया। उन्हें 2025 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था विनोद कुमार शुक्ला को, और इनका निधन पिछले साल ही दिसंबर में हो गया। 2026 ICC पुरुष T20 विश्व कप की सह मेजबानी किन दो देशों द्वारा की गई? भारत और श्रीलंका द्वारा। केंद्र सरकार ने PM कुसुम योजना के कार्यकाल को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? 31 मार्च 2027 तक के लिए PM कुसुम योजना का कार्यकाल बढ़ाया गया है। हिमालयी राज्यों को सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? प्राइड ऑफ हिल्स योजना शुरू की गई है। T20 विश्व कप 2026 के फाइनल में भारत ने किस टीम को हराकर लगातार दूसरी बार खिताब जीता? तो भारत ने न्यूजीलैंड को हराया, और न्यूजीलैंड को हराकर भारत ने लगातार दूसरी बार T20 विश्व कप का खिताब जीता। भारत का ये तीसरा खिताब था और लगातार में ये दूसरा खिताब था। ठीक है, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी NDRF का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? पीयूष आनंद जो है NDRF के नए महानिदेशक बने हैं। रणजी ट्रॉफी 2026 का खिताब किसने जीता? जम्मू कश्मीर ने, और जम्मू कश्मीर ने पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, क्रिकेट टूर्नामेंट है ये। 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसने जीता है? R वैरामुथु ने, जो कि तमिल कवि हैं। 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें दिया गया है, R वैरामुथु को। राजस्थान में स्थित प्रसिद्ध माउंट आबू का नाम बदलकर क्या रखा गया है? अब इसका नया नाम है अबूराज। माउंट आबू का क्या नाम है अब? अबूराज। रेवती मोहिते डेरे किस हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी? मेघालय हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है रेवती मोहिते डेरे। और एक है लीसा गिल, मैंने आप सभी को पढ़ाया हुआ है, लीसा गिल, ये आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की हाल ही में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार किसने जीता? किसने होगा? टैपिंग मिस्टेक, किसने नहीं, किसने। ठीक है, संजू सैमसन ने। तो इस साल जो पुरुष T20 विश्व कप हुआ था उसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड जीते संजू सैमसन। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना के 31वें प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये हैं धीरज सेठ। ठीक है, धीरज सेठ इंडियन आर्मी के 31वें नंबर के प्रमुख नियुक्त हुए हैं। इसी महीने 30 जून को ये पदभार ग्रहण करेंगे। भारतीय सेना के किस अधिकारी को संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? स्वाति शांता कुमार को। भारतीय नौसेना के 27वें प्रमुख कौन बने हैं? कृष्णा स्वामीनाथन। ठीक है, कृष्णा स्वामीनाथन जो है ये इंडियन नेवी के 27वें प्रमुख बने हैं। किस राज्य की सरकार ने कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा वैन मोबाइल यूनिट लॉन्च की है? आशा वैन मोबाइल यूनिट जो है गुजरात में लॉन्च की गई है। 11 जनवरी 2026 को उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहां पर भारतीय भाषाओं पर तृतीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? नई दिल्ली में। ठीक है, ऑप्शन डी। भारत के तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? NS राजा सुब्रमणी। ठीक है, ये भारत के तीसरे CDS बने हैं। अनिल चौहान के स्थान पर इनकी नियुक्ति की गई है। नवाचार का बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने देश की पहली समर्पित डीप टेक स्टार्टअप नीति लॉन्च की है? तो देश की पहली डीप टेक स्टार्टअप नीति किसने लॉन्च की है? तमिलनाडु ने। 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता? फातिमा बोश ने जीता, जो कि मेक्सिको की हैं।
74वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का आयोजन थाईलैंड में किया गया था। विमेंस प्रीमियर लीग यानी WPL 2026 का खिताब किसने जीता? RCB विमेंस ने जीता। तो देखिए इस साल का WPL 2026 और IPL 2026 दोनों का खिताब RCB ने जीता। IPL पुरुषों का है, WPL महिलाओं का है। पी नारायणन, VS अच्युतानंदन और KT थॉमस को 2026 में किस नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? इन तीनों को 2026 में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। देखिए कुल 5 लोगों को 2026 में पद्म विभूषण दिया गया, जिसमें एक पी नारायणन है, VS अच्युतानंदन है, KT थॉमस, ये 3 हो गए। और बाकी के 2 और कौन है? एक है एन राजम है एक, ठीक है, 4 हो गए। और एक 5वें है अभिनेता धर्मेंद्र। भारतीय सेना ने ड्रोन तकनीक को युद्ध अभियानों में एकीकृत करने के लिए किस नाम से एक आधुनिक युद्ध बल का गठन किया है? किस नाम से? भैरव के नाम से। चलिए अगला क्वेश्चन, किसने वर्ष 2026 को नेटवर्किंग एवं डेटा केंद्रितता का वर्ष घोषित किया है? तो इंडियन आर्मी ने यानी भारतीय सेना ने। अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु के नवे मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? चंद्रशेखरन जोसेफ विजय, साउथ के अभिनेता हैं, थलापति विजय कहा जाता है। तमिलनाडु के ये 9वें मुख्यमंत्री बने हैं। शुभेंदु अधिकारी या शुभेंदु अधिकारी किस राज्य के 9वें मुख्यमंत्री बने हैं? पश्चिम बंगाल के। और पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी का कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बना है, याद रखिएगा। एन रंगास्वामी ने डैश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में 5वीं बार शपथ ली है। पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के फिर से मुख्यमंत्री बने हैं एन रंगास्वामी। हिमंता बिस्वा शर्मा ने दूसरी बार डैश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, असम, ठीक है। हिमंता बिस्वा शर्मा जो है ये असम के लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। DK शिव कुमार किस राज्य के 18वें मुख्यमंत्री बने हैं? कर्नाटक के, ठीक है, सिद्धारमैया के स्थान पर। सिद्धारमैया कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बनने वाले नेता बन गए, याद रखिएगा, ठीक है। अभी हाल ही में उन्होंने इस्तीफा दिया, तो DK शिव कुमार जो हैं ये कर्नाटक के 18वें मुख्यमंत्री बन गए। 5 से 7 मार्च 2026 को नई दिल्ली में आयोजित 11वें रायसीना डायलॉग 2026 के मुख्य अतिथि कौन थे? अलेक्जेंडर स्टब रायसीना डायलॉग 2026 के मुख्य अतिथि थे। ये फिनलैंड के राष्ट्रपति हैं। लंदन में प्रतिष्ठित संरक्षण पुरस्कार यानी कंजर्वेशन अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई हैं? कृति के करंत। गृह मंत्री अमित शाह ने जनगणना 2027 के लिए किन 2 शुभंकरों का अनावरण किया है? तो जनगणना 2027 का शुभंकर क्या है? प्रगति और विकास। जनगणना 2027 का पहला चरण कब शुरू हुआ? 1 अप्रैल 2026 को शुरू हुआ। जनगणना 2027 दो चरणों में आयोजित किया जाएगा। पहला चरण शुरू हुआ 1 अप्रैल 2026 को। पहले चरण में घर की जनगणना की जा रही है, दूसरे चरण में जो है इंसानों की जनगणना की जाएगी। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया एक्सेस पर बैन लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये है कर्नाटक। प्रथम खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया? छत्तीसगढ़ में किया गया था। प्रथम खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का खिताब किसने जीता? कर्नाटक ने जीता, ऑप्शन ए। जनगणना 2027 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये है सुदर्शन पटनायक, जो कि भारत के मशहूर सैंड आर्टिस्ट हैं। 98वें ऑस्कर अवार्ड 2026 में किस फिल्म ने सर्वाधिक 6 पुरस्कार जीते? वन बैटल आफ्टर अनदर फिल्म ने सबसे अधिक 6 पुरस्कार जीते। ऑस्कर अवार्ड को ही एकेडमी अवार्ड भी कहा जाता है। 98वें ऑस्कर अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? वन बैटल आफ्टर अनदर ने। 98वें ऑस्कर अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? माइकल बी जॉर्डन ने बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता। 98वें ऑस्कर अवार्ड 2026 में बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार किसने जीता? जेसी बकले ने, ठीक है, जेसी बकले। 98वें ऑस्कर अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार किसने जीता? पॉल थॉमस एंडरसन ने जीता। जोआकिम ट्रायर द्वारा निर्देशित किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का ऑस्कर 2026 पुरस्कार जीता? सेंटिमेंटल वैल्यू फिल्म
सेंटिमेंटल वैल्यू फिल्म ने जो है 2026 के ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता। नई दिल्ली में आयोजित 40वें आहार 2026 प्रदर्शनी का कंट्री पार्टनर कौन था? कंट्री पार्टनर था इटली। ठीक है। उन्नत एंटी ड्रोन प्रणाली से लैस होने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन बन गया है? वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह, जो कि तमिलनाडु में है। एआई मंत्रालय स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? केरल अथवा केरलम। दूसरा राज्य पूछे एआई मंत्रालय बनाने वाला दूसरा राज्य, तो तमिलनाडु है। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटर वैली परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में। 6 फरवरी 2026 को भारत द्वारा अग्नि 3 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया? चांदीपुर से, ओडिशा के चांदीपुर से। ठीक है। जितने भी मिसाइल वगैरह का ज़्यादातर परीक्षण होता है ओडिशा के चांदीपुर से, ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से ही किया जाता है, याद रखिएगा। और जो रॉकेट और सैटेलाइट जो लॉन्च किए जाते हैं वो ज़्यादातर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। बुजुर्गों के लिए अलग से एल्डरली बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये है केरल। 4 से 17 फरवरी 2026 तक भारत किर्गिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर का 13वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया? मीसामारी में, असम के मीसामारी में। दुनिया की सबसे बड़ी प्लास्टिक प्रदर्शनियों में से एक प्लास्ट इंडिया 2026 कहां आयोजित किया गया? तो प्लास्ट इंडिया 2026 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। 4 फरवरी 2026 को किस विषय के साथ विश्व कैंसर दिवस मनाया गया? यूनाइटेड बाय यूनिक। ठीक है। तो हर साल वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को मनाया जाता है, ध्यान रखिए। 3 से 5 फरवरी 2026 तक विश्व सरकार शिखर सम्मेलन यानी वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ आयोजित किया गया? इसका आयोजन किया गया दुबई में। स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 में प्रथम पुरस्कार किस बंदरगाह ने जीता? तो पारादीप बंदरगाह ने स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 में पहला पुरस्कार जीता। पारादीप बंदरगाह ओडिशा में है। 4 फरवरी 2026 को मणिपुर के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? यूमनाम खेमचंद सिंह मणिपुर के ये 13वें नंबर के सीएम बने हैं। नेक्स्ट, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन द्वारा जारी प्रथम रेस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? इसमें भारत 16वें स्थान पर है। पहली बार रेस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स जारी किया गया, इसमें भारत को 16वां स्थान मिला। किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को क्रैफोर्ड पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? वीरभद्रन रामनाथन। ठीक है। क्रैफोर्ड पुरस्कार को भूविज्ञान का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। 68वें ग्रैमी अवार्ड 2026 में तिब्बती बौद्ध गुरु दलाई लामा ने किस स्पोकन वर्ल्ड एल्बम के लिए अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार जीता? तो मेडिटेशंस के लिए। 68वें ग्रैमी अवार्ड 2026 में बैड बनी ने अपने किस एल्बम के लिए एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता? डेबी तिरार मास फोटोस एल्बम के लिए। विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किसने जीता? विदर्भ ने जीता। क्रिकेट टूर्नामेंट है विजय हजारे ट्रॉफी, तो ये खिताब जीत लिया विदर्भ ने। भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के मथुरा में। गूगल ने भारत में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अगले 5 साल में कितना निवेश करने का ऐलान किया है? $15 बिलियन। अगले 5 साल में गूगल जो है भारत में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में $15 बिलियन का निवेश करेगा। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? अशोक कुमार लाहिड़ी जो हैं ये नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बने हैं। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग की नई सीईओ कौन बनी है? तो निधि छिब्बर। निधि छिब्बर जो है नीति आयोग की नई सीईओ बनी है। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो के नए सीईओ कौन बने हैं? विलियम वॉल्श। इंडिगो के नए सीईओ बने हैं विलियम वॉल्श। अगला क्वेश्चन, 2025 से 29 अवधि के लिए किसे भारतीय खो खो महासंघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सुधांशु मित्तल को। क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और एक्सचेंज संचालन को विधिवत रूप से कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो ये है तुर्कमेनिस्तान। ठीक है।
क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और एक्सचेंज संचालन को कानूनी मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश तुर्कमेनिस्तान है। एबेल पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? गॉड फोल्डिंग्स को, जो कि जर्मनी के हैं, इन्हें 2026 के एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी गॉड फोल्डिंग्स जो हैं ये गणितज्ञ हैं। नेक्स्ट, प्रथम फीफा शांति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? डोनाल्ड ट्रंप को, ऑप्शन ए। 11वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2025 किस राज्य में आयोजित किया गया? हरियाणा में। भारत मलेशिया के बीच 5वां हरिमौ शक्ति सैन्य अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया गया? बीकानेर में, राजस्थान के बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। फ्रेंच ओपन 2026 में महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? मीरा एंड्रीवा ने जीता, रूस की टेनिस खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट, फ्रेंच ओपन 2026 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? अलेक्जेंडर जेवरेव ने जीता, ये जर्मनी के टेनिस खिलाड़ी हैं। जापान में आयोजित पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप 2026 का खिताब किसने जीता? भारत ने जीता। ठीक है, भारत ने जापान को ही हराया और पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप का खिताब जीत लिया। भारत का पहला मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र किस टाइगर रिजर्व में बनाया जाएगा? पलामू टाइगर रिजर्व में, जो कि झारखंड में स्थित है। भारत की पहली हाइड्रोजन बस सेवा किस शहर में शुरू की गई है? दिल्ली में। भारत की पहली हाइड्रोजन बस सेवा दिल्ली में शुरू की गई है। 24 नवंबर 2025 को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? सूर्यकांत शर्मा ने, ऑप्शन ए। 1 अप्रैल 2026 को मानव अंतरिक्ष मिशन आर्टेमिस 2 को किसने लॉन्च किया? तो नासा ने इसे लॉन्च किया था। ठीक है, आर्टेमिस 2 मिशन में कितनी दूरी तय की गई जो मानव इतिहास की अंतरिक्ष में सबसे लंबी दूरी थी? 4,06,771 किलोमीटर की दूरी तय की गई। ठीक है, और ये मानव इतिहास के अंतरिक्ष में सबसे लंबी दूरी थी। एक चीज़ आप सभी को बता दें, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग 3,87,000 किलोमीटर ही है। भारत की किस अंतरिक्ष एजेंसी ने स्पेस एक्स के सहयोग से अपना पहला कमर्शियल सैटेलाइट दृष्टि लॉन्च किया है? गैलेक्स आई ने। ठीक है, गैलेक्स आई ने। किस कंपनी ने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित की है? टाटा स्टील ने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित की है, टाटा स्टील ने। किस कंपनी ने गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा एआई डेटा सेंटर बनाने की घोषणा की है? रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। पर्यावरण संरक्षण के लिए 31वां डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार किस संगठन को प्राप्त हुआ है? सहज समृद्ध जो संगठन है, इसे 31वें डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत की पहली चीता सफारी किस राज्य के कूनो नेशनल पार्क में शुरू की गई है? मध्य प्रदेश। भारत की पहली चीता सफारी मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में रामसर साइट घोषित शेखा झील पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? तो ये उत्तर प्रदेश में है, शेखा झील पक्षी अभयारण्य। ठीक है, जलवायु नेताओं में टाइम मैगजीन 2026 की दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में कौन एकमात्र भारतीय शामिल हैं? तो जलवायु नेताओं में सोनम वांगचुक इसमें शामिल हैं। वहीं अगर अभिनेता पूछता, एक्टर पूछता, तो रणबीर कपूर जो है उसमें शामिल हैं। संकटग्रस्त पक्षी। भारतीय स्कीमर, इंडियन स्कीमर के संरक्षण के लिए किस भारतीय ने व्हिटली अवार्ड 2026 जीता है? व्हिटली अवार्ड 2026 की विजेता हैं परवीन शेख। ठीक है, तो ऑप्शन ए का राइट आंसर। तो दोस्तों, आज के क्लास में हमने पिछले 12 महीने का टॉप 251 करंट अफेयर्स का एमसीक्यू डिस्कस किया है। आप सभी को वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करिए। आज के क्लास का पीडीएफ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, हमारा वार्षिक करंट अफेयर्स, भारत का इतिहास जिसमें 2000 से ज़्यादा प्रश्न हैं, भारत का भूगोल जिसमें 1000 से ज़्यादा प्रश्न, विश्व का भूगोल इसमें भी 1000 से ज़्यादा प्रश्न, इसी तरीके से हमने क्रमवार सभी सब्जेक्ट्स का ई बुक तैयार किया है और 1 लाइनर फॉर्मेट में क्रमवार प्रश्नों को हमने बनाया है। एग्ज़ाम नज़दीक हो
तो रिवीजन करने के लिए बहुत ही शानदार ई बुक हैं, सबका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप चेकआउट करके ले सकते हैं। तो अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।